हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है, मैं 4:30 बजे उठी थी, अब पौने 5 बज चुके हैं। तो मैं हाथ मुंह धो के फ्रेश होके लग गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं रसोई में झाड़ू लगाऊंगी पहले, क्योंकि मुझे बनाना है इनके लिए खाना। ये जाएंगे, मॉर्निंग ड्यूटी चली हुई है इनकी, तो 6 बजे तक मुझे खाना तैयार करना है। तो बस रसोई में ही लगा के और बाकी घर में लगाऊंगी बाद में। तो मैं यहाँ दरवाजे के पास जो है ना, वहीं पे कर दूंगी ये कूड़ा इकट्ठा, और पानी का कैंप खाली करके रख दूंगी, बाहर पानी वाला आएगा। और मैंने सब्जी काट ली है, तो मैंने आज काटे हैं आलू और 2-3 काटी है हरी मिर्च, गैस पे कढ़ाई रख दी है। तो जीरे का तड़का लगाऊंगी, टमाटर प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना है मुझे, क्योंकि ये मैं बना रही हूँ आलू जीरा की सब्जी। तो भाई ये बोल रहे थे कि सब्जी तो और कुछ है नहीं, तो मैंने कहा तो क्या बनाऊँ, मैं तो बोले कि आलू जीरा बना दिए सवेरे, तो मैंने बना दी है इनके लिए। और एक चुटकी मैंने हल्दी डाली, जो थोड़ा सा कलर आ जाए, और डाल के नमक, और बाकी कुछ नहीं डालना है इसमें। बस इसको चला के अच्छे से और इसको ढक के रख दूंगी, और गैस कर दूंगी बिल्कुल लो। लो गैस पे ही बन जाएगी जब तक मैं आटा लगाऊंगी ना, बस बिल्कुल लो कर दूंगी। देखो मैंने कर दी है गैस, और जो 2-4 बर्तन पड़े थे वो साथ के साथ साफ कर दिए हैं। और मौसम देखिए आज बाहर का कैसा है। शिवरात्रि का दिन है, तो वही शिवरात्रि के दिन बारिश जरूर पड़ती है, ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मौसम देखिए कैसा हो रहा है, आसमान में घने काले बादल है और लग रहा है बारिश अभी भी पड़ने वाली है, मौसम काफ़ी ख़राब है। और सब्जी हमारी बन गई है, आलू जीरा की ऐसी बनी है। तो मैं इसको ढक के रख दूंगी, मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है। तो खाना मैंने रेडी कर दिया है। तो बीच में है ना मेरा स्टैंड खराब हो रहा था ना, तो बच्चों ने कल गिरा दिया था, तो ये है ना इन्होंने सेट किया था नहा के, और ये नहा चुके हैं और तैयार हो गए हैं। और इधर मैंने खाना चाय सब्जी सब कुछ रेडी कर दिया है। तो मैं अब इनके लिए खाना लगा दूंगी, 1-2 रोटी खा लेंगे जो भी खाएंगे, और चाय दे दूंगी इन्हें। और इनके जो है ना दोपहर का लंच भी दे दूंगी मैं इनको पैक करके। दोपहर को खाना ड्यूटी पे खा लेते हैं, तो लेके जाते हैं सुबह। तो ये कर दिया है, देखो बिल्कुल एक एक आलू आ रहा है पलटे से, बहुत ही छोटा सा पलटा है लकड़ी का। और मैं बस इनके कह रही थी कि टाइम बताते रहो मुझे, बीच बीच में मुझे पता नहीं चलता, मैं रसोई में लगी रहूँ ना तो टाइम कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, तो इसलिए मैं इनको बोल देती हूँ। तो ये बोलते हैं कि टाइम हो गया है, 6 बज गए हैं, जल्दी से चाय दे दे, मैं चाय पी के चल रहा हूँ। तो ये तैयार होके आ चुके हैं। और खाना इन्होंने 1 रोटी खा ली चाय के साथ, और अपना लंच पैक कर लिया है, बैग में रख लिया है। और इनको हल्की सी खांसी भी हो रही है। बच्चे भी उठ गए हैं दोनों, और ये अंदर लेट गया था उठ के। और मैं जो है ना सवेरे सवेरे रसोई साफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे मंदिर जाना है ना। दुकान पर थी, अपने अंकल चला दिया, अंकल बोल दिया, आंटी आई दुकान खोली, उन्होंने खोली ना थी, अब वरना तो खोली ना थी, और अब खोल दी। जब बरस जब हमने ठीक है, कर लेना काम। जल्दी काम करो, मंदिर चलेंगे। बस मैं थोड़ा सा काम कर दूँ रसोई का, झाड़ू लगा दूँ, पोछा, फिर नहा के चलेंगे तैयार होकर, ठीक है। मैंने अपनी रसोई का सारा काम निपटा दिया सुबह सुबह। ये देखो रसोई बिल्कुल साफ कर दी है। और ये भी ड्यूटी जा चुके हैं, इनके जाने के बाद ही लगी थी मैं अपने काम के लिए। तो झाड़ू उठा ली है मैंने फिर से, और मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो सारे घर में झाड़ू लगानी है मुझे। और बच्चों को मैंने बोल दिया कि अपना काम निपटा लो। तो सॉरी है ना, ड्राइंग बनाने में लगा हुआ है, और वो पता नहीं कैसी ड्राइंग बना रहा है कैसी नहीं, तो वो तो मैंने देखा नहीं अभी तक। जब वो सारी ड्राइंग कंप्लीट कर लेगा ना अपनी, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कलर वगैरह भी लेके आया है दुकान से, सुबह सुबह ही चला गया था आज, बोल रहा था कि दुकान खुली नहीं थी, मैं आगे चला गया, फिर मुझे खुली मिली। तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया कि कर ले फटाफट से। और इनको स्कूल भी जाना है ना, इसलिए मुझे है ना 8:30 बजे तक सारा काम निपटा के मंदिर से वापस आना है। और भाई बच्चों को फिर भेजना है स्कूल। आज है ना इनका स्कूल ऐसे 9 बजे का है, एक दिन के लिए 9 बजे का कर दिया है। और वैसे तो सरकारी छुट्टी है, लेकिन ये स्कूल वाले हैं ना जहाँ पे हमारे बच्चे जाते हैं, ये छुट्टी नहीं करते बिल्कुल भी। शिवरात्रि की या नवरात्रि की छुट्टी नहीं करते, अष्टमी को भी स्कूल खोलते हैं ये, ऐसे हैं ये स्कूल वाले। तो सारे घर में मैंने झाड़ू लगा दी है।
और आर्य को भेज दिया है मैंने दूध लेने के लिए कि दूध लेके आ जा, तो वो दूध लेके आ जाएगा और फिर बाद में नहा लेगा। तो मैं लगा लूँगी अब सारे घर में पोछा। झाड़ू मैंने लगा दी है, तो सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में ही झाड़ू लगाती हूँ और वहीं पोछा लगाऊंगी सबसे पहले, और बाकी घर में सबसे बाद में लगाऊं। तो है ना, वैसे ये हाथ वाला पोछा है, जो स्टैंड वाला है ना उसमें थोड़ा टाइम लगा है, तो हाथ से फटाफट लग जाएगा। और फिर वाइपर लेके मैं पोछा लगा लूँगी सारे घर में। मुझे लग रहा है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है थोड़ा थोड़ा, कहीं दर्द ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो मैंने है ना इसी कमरे में हाथ से लगाना है, बाकी घर में वाइपर से लगा दूंगी पोछा। वाइपर पे डाल के पोछा तो फटाफट लग जाएगा। और भाई कुछ दिनों से तो तबीयत ऐसी हो रही है, कभी दर्द हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं चलता, लेकिन काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। और बच्चे तो इतने बड़े न है नहीं कि थोड़ी बहुत हेल्प भी करा दे, बस इतना है कि बाहर से दूध लेके आ जाएं, कुछ कचरे की गाड़ी आ जाए इसमें कूड़ा डाल दे, बस इतना ही काम कर लेते हैं बच्चे बाहर का, और ज़्यादा कुछ नहीं करते। वैसे जब मैं गैस पे चाय रख दूँ तो चाय भी देख लेते हैं, ये ऐसे नहीं है कि इतना तो बहुत ही है हेल्प करने के लिए। और मैं देखो वाइपर लेके लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए, तो इसे फटाफट से लग रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट काम हो जाएगा। और बच्चों का भी बस ऐसे ही है, कभी काम कर लेते हैं जल्दी कभी नहीं करते। तो अभी तो दोनों लगे पड़े हैं। आर्य दूध लेके आ गया है, उसने दूध रख दिया है रसोई में, मैं इसको बाद में गर्म करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूध पानी जल में डाल के लेके जाना है, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया है, बस ये आगे वाला कमरा रह रहा है, इसमें भी लगा दूंगी। और वैसे है ना वाइपर से आराम से लग जाता है पोछा, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत हो किसी तरह की। फोल्डिंग के नीचे चारपाई के नीचे आराम से लग जाएगा पोछा, और फटाफट से लगा दूंगी मैं पोछा। देखो जहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ ना कितनी अच्छी चमक आ रही है, अलग ही दिखाई दे रहा है। और वैसे भी है ना ये वहाँ पे मार्बल जो है ना, कहीं भी कुछ पड़ा दिख जाए ना वो दिखता नहीं है, कहीं कुछ बच्चों ने कुछ गिरा दे तब झाड़ू लगाओ ना तब दिखे कि हाँ कुछ पड़ा हुआ है यहाँ, तो कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि ये कलर ये ऐसा है पत्थर का। और बस सब मैं फटाफट से नहा लूंगी। ये देखो सोरे ने कैसी ड्राइंग बनाई है, बहुत अच्छी लग रही है, भोले बाबा की बाल रूप में ड्राइंग बनाई है सोरे ने। वही सुबह से लग रहा है ड्राइंग बनाना और कलर करना है। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी सोरे की ड्राइंग। और मैं भी रेडी हो गई हूँ, नहा के सारा काम करके नहा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस चूड़ी डालनी रह रही है, फिर चलूंगी मंदिर में बच्चों को लेके। अभी बच्चों को स्कूल भी जाना है 8:30 बजे के बाद, और बस मैं तैयार होकर चल रही हूँ फटाफट से। और अब मैं कर लूँ अपना पूजा का सामान तैयार। तो मैंने टोकरी ले ली है, टोकरी में ये केले रख लिए हैं, केले मंगवाए थे दुकान से और प्रसाद मंगवाया था मैंने। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं ले जाना मुझे, और फूल वगैरह तो यहाँ पे मिलेंगे नहीं आसपास में कहीं, और ना ही मैंने पौधे बो रखे हैं, घर सारा बंद है भाई, तो इसलिए किराए के घर में तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ा, क्या करें, पौधे वगैरह भी नहीं लगा सकते, अपना घर हो तो सब कुछ लगा ले घर में। तो यहाँ पे सामान मैंने रेडी कर लिया है, और जल का लोटा ले लिया है, इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध है, मैंने अभी तक गर्म नहीं किया था, आके करूँगी इसको, जब मंदिर से आ जाऊँगी ना तब करूँगी मैं दूध गर्म। तो थोड़ा सा दूध डाल लूँगी मैं, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा डाल लूँगी, और इसको ढक के रख दूँगी, बाद में देखती हूँ गर्म करने के लिए। और आर्य भी तैयार हो रहा है और शौर्य तैयार हो चुका है, तो मैं इसको बोल रही थी कि फटाफट से तैयार होके और मेरे साथ चल। शौर्य से वीडियो नहीं बनेगी मंदिर की, और आर्य तो अच्छे से बना लेगा, तो मैं चल दी हूँ यहाँ पे। और मैं आर्य को बोल रही थी कि आजा जल्दी कर, मैं तैयार हो गई हूँ और चल दी हूँ पूजा करने के लिए। तो जी मैं आ चुकी हूँ मंदिर वाली गली में, और यहाँ इतनी जोरों से डीजे बज रहा था, देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, इसी गाड़ी में डीजे चल रहा था। और मैंने सुना है कि यहाँ पे कांवड़ियों की टोली भी आई हुई है, कुछ तो चले गए हैं, देखती हूँ मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो ये है हमारी कॉलोनी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर, माता वैष्णो देवी का मंदिर है ये। तो यहाँ पे आई हूँ मैं पूजा करने, और मैं आर्य को बोल रही थी कि मंदिर में कांवड़िया भी है तो इनको दिखा दे चारों तरफ से, और ये मेरे पीछे पीछे आ रहा था।
तो जैसे मैं इसने दिखाया ना चारों तरफ से, तो मुझे यहाँ पे मैंने देखा अंदर आके 2 कांवड़िया दिखाई दिए। तो वो 2 कांवड़ लेके, मतलब छोटी छोटी कांवड़ लेके आए हुए हैं बहुत ही दूर से, यानी उत्तराखंड हरिद्वार से आए हुए हैं। तो ये बैठी हैं 2 कांवड़िया और यहाँ पे बैठे बात कर रहे थे, और जैसे डीजे चल रहा था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आवाज बंद कर रखी है। तो यहाँ पे देखो इस बार नंदी देव बैठे हुए हैं, नंदी महाराज। तो मैंने यहाँ पे इनके चरण छू लिए हैं और प्रसाद चढ़ा दिया है। तो यहाँ पे लाइन में लग गए हैं, काफी भीड़ है, पता नहीं नंबर आएगा भी या नहीं आएगा, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है आज मंदिर में। भाई शिवरात्रि का दिन है तो भाई सभी आते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे देखो इतनी भीड़ लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से नंबर आया था मेरा। तो जी देखिए मंदिर में कितनी ज्यादा भीड़ है। दर्शन तो वैसे अच्छे से हो गए, लेकिन पूजा अच्छे से नहीं हो पाई। जब अकेले आते हैं ना खुले में, तो तब पूजा अच्छे से हो जाती है, लेकिन भीड़ में बड़ी मुश्किल से नंबर आया है। देखो कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। वो सबको जल्दी रहती है क्योंकि सब अपने ड्यूटी वाले होते हैं, कोई स्कूल जाने वाला, कोई कॉलेज जाने वाला, तो लेडीज़ों को घर में काम करना होता है। तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से नंबर आया मेरा। और यहाँ पे डीजे की आवाज़ आ रही थी ना, तो यहाँ पे आवाज़ थोड़ी मैंने कम कर रखी है। तो वहाँ पे अंदर तो दिए जलाने का स्थान नहीं है, बाहर बना रखा है। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बाहर, और यहाँ पे दीपक जला दूंगी और धूप जला दूंगी। तो यहाँ पे पूजा हमारी हो गई है। तो अब मैं सारे मंदिर में घूम के और परिक्रमा करके आऊँगी। तो माता वैष्णो देवी का भी स्थान है यहाँ पे, तो इधर से मैं लगूंगी प्रसाद लेके, और मैं चारों तरफ से दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन पता नहीं सारे मंदिर में धुआं धुआं से हो रहा है, धूप दीप का, तो इसलिए अच्छे से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वैसे बहुत ही प्यारा मंदिर है, और मैं तो है ना पता नहीं कब आई थी, याद भी नहीं है, मैं तो बहुत ही कम आती हूँ मंदिर। तो सौर्य को तो मैं छोड़ के ही आ गई थी, वो तो बोल रहा था कि मम्मी मुझे भी ले चलो। मैंने कहा घर पे कौन रहेगा, और दरवाजे अच्छे से लॉक नहीं होते, बड़ी मुश्किल से करने पड़ते हैं, फिर इनको स्कूल भी जाना है। तो वो जब तक तैयार हो जाएगा तो मैं आप लोगों को ये मंदिर दिखा दूं। देखो चारों तरफ से बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे है ना माता वैष्णो देवी, माता लक्ष्मी और कान्हा जी, मतलब बहुत सारे प्रतिमाएं रखी हुई थी, लेकिन आर्य ने पता नहीं अच्छे से बनाए नहीं है, बस ये थोड़े से दिखाई थी यहाँ पे। तो राम सीता लक्ष्मण और ये राधा कृष्णा, और आगे इसने बनाया नहीं है, बस ये फिर ये मेरे साथ साथ ऊपर आ गया था। तो यहाँ पे परिक्रमा भी कर ली थी माता वैष्णो देवी की। और बस अब चलते हैं इधर। तो यहाँ पे साइड में ही शनिदेव जी का मंदिर बना दिया है। पहले मंदिर के पीछे वाले हिस्से में बना हुआ था, और तो इस बार आगे वाले यानी दरवाजे के पास ही बना दिया है। बहुत ही अच्छा है। माता शक्ति माता और ये शनिदेव जी, बहुत ही मूर्ति अच्छी बन रखी हुई हैं। और भी थे, पता नहीं कौन कौन से स्थान बनाए हैं, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बस मैं तो प्रसाद चढ़ा के और हाथ जोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पे हमारे सारे मंदिर में पूजा हो चुकी है, और बस अब चलते हैं घर के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे पहले प्रसाद। तो प्रसाद के लिए भी भाई लाइन लगी हुई थी, बहुत भीड़ थी। मैंने आर्य को बोला कि अंदर से जाके वीडियो बना दे, नंबर नहीं आएगा नहीं तो यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे प्रसाद ले लिया है, और बहुत ही अच्छा रहता है भी प्रसाद लेना है। तो यहाँ पे प्रसाद मिल रहा था, तो ये बोलते हैं भांग का प्रसाद है, भोले बाबा का प्रसाद, तो ये भी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रसाद लेके मैं चलती हूँ, और घर पे आ गई थी। तो घर पे आके मैंने पूजा कर दी है, बच्चों को स्कूल भेज दिया है। टाइम हो गया था करीब 8:45 बजे का, तो यहाँ पे मैंने पूजा कर दी है। और बस अब मैं चाय पीऊँगी, देखूँगी चाय पीऊँगी या दूध लूँगी 1 कप, ज़्यादा कुछ नहीं खाऊँगी पीऊँगी, शाम को ही लूँगी जो कुछ लूँगी अब मैं। और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा।